शिक्षा इन बच्चों का अधिकार है। माँ, जेनी के फंक्शन में नहीं आ पाई, इसलिए वो अभी तक नाराज है मुझसे। हाँ, लगता तो यही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। एक दिन तुम अपनी माँ को जरूर समझ पाओगी। कल की प्रेस मीटिंग ने तो कमाल ही कर दिया है। सभी अखबारों ने बहुत अच्छी खबर छापी है। देखते हैं जिनके कानों तक पहुँचनी थी वहाँ पहुँची या नहीं। ए, तू यहाँ पढ़ने आती है या टीवी पे बेपर्दा होने? घर चल। इकबाल भाई क्या कर रहे हैं को आप? रोक के, मुझे नहीं जाना है। जोया को क्यों लेके जा रहे हैं? माँ आप जी, मेरी बात तो सुने। एक्चुअली मुझे ही चलकर आपके पास आना पड़ा है। द एजुकेशन मिनिस्टर हैज इंस्ट्रक्टेड मी थ्रू अ फैक्स टू इनिशिएट द वर्क इमीडिएटली, सो आई अश्योर यू दैट द वर्क विल बी, ऑल योर रिक्वायरमेंट्स विल बी फुलफिल्ड, सो डोंट वरी। हम तो प्रार्थना पत्र ही लेकर आए थे आपके पास। आपको ही प्रार्थना पत्र नहीं, समाचार पत्र और आदेश पत्र की भाषा समझ में आती है। यू फॉरगिव एवरीथिंग। आई एम सॉरी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेट स्कूल के मालिकों के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में आप अपना उत्तरदायित्व ठीक से नहीं निभा रहे हैं। सर, यहाँ आने और हमें सूचना देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। बच्चों, तुम्हारे स्कूल पृथ्वी के नमक हो तुम। इकबाल भाई, मैं आपसे ही बात करना चाहती थी। माँ जी, क्यों आई आप यहाँ? मैं दोपहर में भी आपसे बात करना चाहती थी, पर वो ऑफिसर आ गए तो मैं आपको रोक नहीं पाई। मैं जोया की पढ़ाई के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। प्राइवेट एग्जाम का फॉर्म भरकर इसने किसी तरह से 9वीं की पढ़ाई तो पूरी कर ली है। आपकी बेटी बहुत होशियार है, वो आगे चलकर कुछ बन सकती है। और यहाँ पर कुछ ही दिनों में हाई स्कूल भी खुल ही जाएगा, तो उसे पढ़ाई के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आप उसे पढ़ाई करने दें। क्या करेगी ये पढ़ लिख कर? इसे संभालना तो घर परिवार ही है ना। बोलिए, कोई जवाब है आपके पास? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? औरत क्या घर और बच्चे संभालने के लिए ही होती है? शिक्षा का अधिकार जोया को भी है। वो खुद अपने भविष्य का निर्णय कर सकती है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए आप नहीं जानते कि दुनिया में क्या चल रहा है। आपकी बच्ची आपसे ज्यादा जानती है। याद रखिएगा, सोच बदलिए अपनी। माँ जी ठीक ही तो कह रही है, मेरी जोया मेरे जैसे नहीं बने। फातिमा, तुम चुप करो। मुझ पर चिल्लाइए मत, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची की आवाज ऐसे ही दबा दी जाए। माँ जी, चलिए, मान ली आपकी बात। सरकारी स्कूल में पढ़ लेगी, पर इसके बाद आगे की पढ़ाई कैसे करवा पाऊंगा मैं? मेरी इतनी औकात नहीं है। उसकी चिंता आप मत कीजिए। जोया बहुत अच्छा पढ़ती है और पढ़ाई में अव्वल आती है। ऐसे बच्चों के लिए सरकार स्कॉलरशिप की योजनाएं निकालती है। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस इसे पढ़ने दीजिए। अब्बा, मैं कल से जा सकती हूँ पढ़ने? हाँ मेरी बच्ची। हाँ सेवाराम जी, स्कूल का काम तो शुरू हो गया है, पर जल्दी ही पूरा भी करवाना है, वरना ठेकेदार अपने फायदे के लिए महीनों तक काम को खींचते रहते हैं। हम सरकारी काम में दखल तो नहीं दे सकते हैं, पर जागरूक तो रह ही सकते हैं। चलिए, मैं घर पहुंच गई हूँ और लेट भी काफी हो गया है। आज जेनी का बर्थडे है। हाँ जी। जेनी, मम्मा आ गई। सॉरी बेटा, देखो मैं देर से आई,
पर तुम्हारे सोने के पहले तो आ गई ना। और देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। इसका मतलब रोशन किसी काम का नहीं है। तुम इसकी वजह से लेट हुई हो। माँ, ममता लेट आई, इसमें मैं बीच में कहाँ से आ गया? अगर तुम जेनी के लिए गिफ्ट लेकर आ जाते तो ममता टाइम पर आ जाती। लगता है माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, ममता को ही प्यार करती है। जब देखो घुमा फिरा कर मुझ पर ही ले आती है। सात सुरों से ऊंचे आवाज में झूमते हुए खुशी से Wish you happy birthday, wish you happy birthday, wish you happy birthday, झूमते हुए खुशी से wish you happy birthday। मम्मा, कल मेरे कॉलेज में कॉन्वोकेशन सेरेमनी है, आप आओगी ना? जेनी, अरे हम सब तो आ ही रहे हैं ना बेटा। हाँ, डैड, आपका डायलॉग मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, प्लीज डोंट रिपीट दैट। मम्मा, आप अपने काम निपटाइए, कोई जरूरत नहीं है आने की। जेनी। जेनी, सॉरी रोशन, मैं कोशिश तो करती हूँ पर तुम तो समझते हो ना। ममता, इस पगले को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो कर रही हो सब सही है। मॉम, आप मुझे पगला क्यों कह रही हो? मैं तो ममता के साथ ही हूँ। मैं भी। और मैं भी। आप लोग मुझे समझते हैं, इसलिए आप सब मेरे साथ हैं। पर गलत जेनी भी नहीं है। वो बचपन से ही मेरा साथ और वक्त मांगती रही है और वो ही मैं उसे नहीं दे पाई हूँ। ममता, तुम्हें छोड़कर सारा परिवार उसके साथ है और तुम जिन लोगों को वक्त दे रही हो उन लोगों को वक्त देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और फिर अब तो जेनी भी बड़ी हो रही है, उसे समझना होगा। हाँ, केविन और प्रीति भी तो जेनी से कुछ ही साल बड़े हैं, वो समझते हैं। पर जेनी सब कुछ समझते हुए भी कुछ समझना ही नहीं चाहती। सर, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। सारा काम मुझसे ही करवाती है ये, खुद को कुछ समझ नहीं आता। बेचारे सेवाराम जी इसको सिखा सिखा कर रिटायर हो गए, पर बिल्कुल डफर की डफर ये है। सब सुनाई दे रहा है मुझे।